हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पुद्दन पाल। आज आपका अपना प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है। आज का वीडियो बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। कई बार जो है परीक्षाओं में ऐसे ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं, उसमें विशेषण छांटने के लिए कहा जाता है। तो आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लिखा है विशेषण। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ विशेषता से है। किससे है? विशेषता से। ठीक। अब हम ये जान गए विशेषण का मतलब विशेषता। अब हम ये समझ लेते हैं परिभाषा। इसकी क्या समझ लेते हैं? परिभाषा देख लेते हैं। जो लोग नोट्स बनाना चाहें वो बना सकते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है। क्लियर हो गया? आप परिभाषा जान गए। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये समझ गए। अब ये देख लीजिए थोड़ा सा कि विशेषण और विशेष हमें जानना जरूरी होता है। तो देख लीजिए, यानी इसको ये भी कह सकते हैं ऐसा भी कि जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण, उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण। और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है। उसे विशेष से कहा जाता है। अब आप समझ गए कि विशेषण क्या है और विशेष क्या है। यानी विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, और विशेष जिसकी विशेषता बतलाया जाए, जिसके बारे में कहा जाए, तो वो विशेष हो गया। अब आइए हम जानते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद जान लेते हैं, बहुत ही जरूरी है। विशेषण के भेद। तो भेद ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। ठीक। अब ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं कि किस प्रकार, जो आप भूलेंगे नहीं। बहुत बच्चे ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। ऐसी परीक्षाओं में आएगा कि विशेषण के भेद हैं 4, 5, 6। 4, 5, 6। 4 सही रहता है, लेकिन वो 5 भी करके आ जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। पहली ट्रिक मैं बताता हूँ, देख लीजिए। देखिए, एक अक्षर, दूसरा, तीसरा, 4। तो विशेषण में 4 अक्षर हैं, इसलिए विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ये समझ गए आप। लेकिन ट्रिक के माध्यम से उसका अगर नाम आपसे कोई पूछता है तो उसको ट्रिक के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। पहला है सार्वनामिक।
सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक गुण संख्या से परिमाण है, परिमाण है। ये हमने ट्रिक बनाई है। अब इसमें देखिए, सार्वनामिक गुण संख्या से परिमाण है। अब ये देखिए, सार्वनामिक विशेषण यानी ये पहला हो गया, और दूसरा गुणवाचक विशेषण ये दूसरा हो गया, तीसरा संख्यावाचक विशेषण तीसरा हो गया, और ये चौथा परिमाणवाचक विशेषण। अब चारों विशेषण के नाम याद हो गए कि नहीं याद हो गए? तो आइए अब हम एक एक के बारे में जो है पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ध्यान से, पूरा वीडियो देखिएगा। अब आइए हम पढ़ते हैं नंबर 1, सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं पहले। विशेषण, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे नाम से ही लिखा है सार्वनामिक, यहाँ देखिएगा आप, सार्वनामिक लिखा है तो ये सर्वनाम सीधा स्पष्ट हो रहा है कि जिस विशेषण में सर्वनाम जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? सर्वनाम जुड़ा हो, ऐसे सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अगला, वो किताब मेरी है, वो किताब मेरी है। अगला उदाहरण, कैसा घर चाहिए। इसी प्रकार से आप अनेकों उदाहरण समझ सकते हैं। अब इस उदाहरण में समझ लीजिए कि ये ऐसे अगर शब्द वाक्य दिए हुए हैं तो उसमें आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। तो आइए समझ लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? ये है। तो ये जो शब्द हैं ये क्या है? सर्वनाम। वो किताब मेरी है, यानी वो क्या है? सर्वनाम। तो देखिए, यहाँ देखिए, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, यानी विशेषण के रूप में पहले ये सर्वनाम आकर के जुड़ जाते हैं। तो ऐसे जब वाक्य हमें मिलेंगे तो ऐसे इन शब्दों को हम पहचानेंगे कि ये कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। आइए देखते हैं नंबर 2, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण लिखा है, इसका मतलब इसमें गुण की बात कही जाएगी। तो परिभाषा पहले समझ लेते हैं किस प्रकार से। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम में गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं, उसे
गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देख लिए इसकी परिभाषा, यानी ऐसे शब्द संज्ञा और सर्वनाम में जो है गुण धर्म स्वभाव बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे, ठीक, जैसे ये लाल, पीला, तिकोना, तिकोना और तिकोना, अच्छाई, बुराई, ये शब्द जो है आदि, ठीक। अब इसमें भी उपभेद होते हैं, लेकिन हमें उसमें ज़्यादा गहराई से जाने की जरूरत नहीं है। अब केवल हम यहाँ देख लेंगे, जैसे लाल और पीला ये रंग बोधक विशेषण है। जो रंग का प्रदर्शन करता है वो रंग बोधक में आएगा, और जो है तिकोना ये अच्छाई, ये गुण बोधक में आएगा, गुण बता रहा है। तिकोना ये जो दशा बोधक, जैसे फिर गरम, ये दशा बोधक। इसी प्रकार से अनेकों शब्द मिलेंगे आप, तो अब आप समझ गए होंगे। अगला हम पढ़ते हैं नंबर 3 देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें संख्या का बोध होगा। तो आइए हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसकी परिभाषा बनती है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब ये देख लीजिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की किसका बोध कराते हैं? संख्या का। तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण इनसे निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे 10 लड़की या 20 लड़के, ये जो उदाहरण है ये संख्या बता रहा है कि ये 10 लड़के हैं, ये 20 लड़के हैं। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम नंबर दूसरा
दूसरा भेद पढ़ लेते हैं, अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें देखिए, यानी जिसमें निश्चित संख्या का बोध ना हो, जिसमें क्या हो, निश्चित संख्या का बोध ना हो, ऐसे शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, या इसको भी लिख लीजिए। ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध ना करते हूँ, जैसे कोई यहाँ से चला गया। कोई यहाँ से चला गया। तो देखिए, जो एक कोई शब्द है, इससे हमें नहीं पता चलता कि यहाँ से कौन गया है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। अगला उदाहरण देख लेते हैं, हमें कुछ आम दीजिए। ठीक। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, हमें कुछ आम दीजिए, यानी कुछ का ये नहीं पता चल रहा, क्लियर नहीं हो रहा है कि कुछ का मतलब कितना दे दें। तो ये कैसा जो है विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये समझ गए। अब हम नंबर 4 पे पढ़ लेते हैं। नंबर 4, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक में देख लीजिए, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, अब ये देख लीजिए, देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का मतलब नाप तौल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित। तो हम यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद पढ़ेंगे। कितने भेद हैं इसके? 2 भेद हैं। नंबर 1, निश्चित परिमाणबोधक विशेषण। अब निश्चित परिमाणबोधक में उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, जिसका परिमाण निश्चित होता है, जैसे 10 किलो या 2 कुंतल, 10 किलो और 2 कुंतल अनाज। ठीक। अब ये जो है परिमाण, ये 10 किलो और 2 कुंतल जो है, ये
निश्चित है यानी पता है। अब हम नंबर 2 देख लेते हैं, अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। बोधक विशेषण। ठीक, अब ये देखिए, इसमें अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब यहाँ पे कुछ पता नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, जैसे बहुत घी थोड़ा दूध। ये समझ लीजिए। अब बहुत घी थोड़ा दूध, इसका इसमें ये नहीं क्लियर हो रहा है कि कितना घी है और कितना दूध है। अगर ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक, अब इसके जो है ये हमारा चारों भेद खत्म हो गया। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही अच्छी वीडियो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।